हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आज रंग पंचमी। और आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। इस साल की थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन, यानी अधिकार, न्याय और कार्रवाई। आज का दिन उन महिलाओं को समर्पित है जो समाज की सोच बदल रही हैं, अपने हक के लिए खड़ी हो रही हैं और हर क्षेत्र में नई मिसाल बना रही हैं। इसी मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित एक खास कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में देश भर से आई कई प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आज देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम, रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि समाज की तरक्की तभी संभव है जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। तो आइए आज के दिन हम सभी महिलाओं के योगदान को सलाम करें और उनके अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 मार्च को दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे पहले सरोजिनी नगर में सरकारी आवास GPRA का दौरा कर महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। इसके बाद लगभग 18,300 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं के तहत 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिससे बुराड़ी, भजनपुरा, यमुना विहार और आसपास के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही फेज 5A के 3 नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा करीब 15,200 करोड़ रुपए की लागत से सरोजिनी नगर, नेताजी नगर और अन्य इलाकों में सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास की परियोजनाएं भी शुरू होंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले भारतीय टीम आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगी। और वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का आज 9वां दिन है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन में तैनात अमेरिका की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस प्रणाली थार्ड को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस पर लगे थार्ड सिस्टम का रडार हमले में तबाह हो गया। इस रडार की कीमत करीब 2,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह रडार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। एक पूरा थार्ड सिस्टम करीब 22,000 करोड़ रुपए का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 से 8 सिस्टम ही मौजूद हैं। इसलिए इस हमले को अमेरिका के लिए बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर। यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल UK07 राइडर ने लाइव स्ट्रीम पर शनिवार को सुसाइड करने की कोशिश की। अनुराग ने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को करीब 150-180 किमी घंटा की रफ्तार से डिवाइडर में टकरा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बेखबरी पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक अनुराग फिलहाल मेरठ के सुभारती अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर। भारत रूस से 3 अप्रैल तक सस्ता कच्चा तेल खरीद सकेगा, जिसके लिए अमेरिका ने विशेष लाइसेंस दिया है। और वही मशहूर रैपर बादशाह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनके नए गाने टटीरी को लेकर हरियाणा में शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल गाने में कुछ बोले गए लिरिक्स महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बताया गया है। इस मामले में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला आयोग का कहना है कि गाने के कुछ शब्द महिलाओं का अपमान करते हैं और समाज में गलत संदेश दे सकते हैं। इसी वजह से आयोग ने बादशाह को नोटिस भेजकर 12 मार्च तक जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि इस गाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और महिलाओं को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर आपत्ति जताई गई है। वहीं इस विवाद पर बादशाह ने एक वीडियो जारी किया, अपनी सफाई भी दी है। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या बादशाह अपने गाने में कोई बदलाव करेंगे। वहीं दूसरी खबर, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं नीमका थाना में 23 घंटे के अभियान के बाद एक तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। वहीं अगली खबर, RBI एक नया प्रस्ताव ला रहा है, जिसके तहत डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हुए ग्राहकों को मुआवजा मिलेगा और सरकार ने मोबाइल धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी नए स्मार्टफोन्स पर संचार साथी ऐप को अनिवार्य कर दिया है। और वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार 7
मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंची, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में गहरा दुख पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल सरकार संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को इतनी लापरवाही से ले रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर, जयपुर में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव का असर दिख रहा है। खाड़ी देशों की यात्राएं रद्द होने से ट्रैवल एजेंट्स और पर्यटन कारोबार प्रभावित हो गया है। ईरान के खिलाफ छिड़ी अमेरिका और इजरायल की जंग का असर पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर के कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। यहाँ धार्मिक पर्यटन समेत दूसरे जरूरी कामों के लिए खाड़ी देशों में जाने वाले लोगों की संख्या जंग की वजह से काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर ट्रैवल एजेंट्स के कारोबार पर पड़ रहा है। अब मौसम अपडेट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश और बिहार सहित लगभग 8-9 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में 50 किमी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और धूल भरी आंधी आने की भी चेतावनी है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज विद सुरजीत। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।